तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एकदम लेटेस्ट ट्रिपल लेयर कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है 3.25 मीटर। इसके अंदर थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा लगता है, तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पर 3.25 मीटर फैब्रिक लिया है। बाकी आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर फैब्रिक ले सकते हैं जितनी आपको लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बार इसको नाप कर दिखला देता हूँ। कपड़े को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे लेंथ कुर्ती की चाहिए 42 इंच। देख सकते हैं 42 बिल्कुल तैयार लेंथ है ये। और ये मेरे पास 42 इंच की 3 लेयर हैं। देख सकते हैं 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 लेयर है मेरे पास। इसमें से दोस्तों हमने एक लेयर बैक में यूज़ करनी है और इसकी 2 लेयर है हमने फ्रंट में यूज़ करनी है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल जैसे 45 इंच की लेंथ हो, तो आपको 45 इंच की 3 लेयरें लेनी होंगी। ठीक है, और यहाँ पर इसका अर्ज देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल अर्ज है इसका 1 मीटर का। अगर आपके पास डबल अरस का यानी कि 1.5 मीटर के अरस का कपड़ा हो तो आप इसमें 2 लेयर ही काफ़ी रहेंगी। ठीक है, उसमें आपको 3 लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बड़े अरस का कपड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से दोस्तों बैक पार्ट का पीस हम अलग कर लेंगे इसमें से, यानी कि 42 इंच का एक पीस अलग निकाल लेंगे 42 इंच का। इसमें से हमने बैक पार्ट कट करना है, मगर बैक पार्ट हम लास्ट में कट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बैक पार्ट का कपड़ा अलग रख देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये 42 इंच की हमारे पास 2 लेयरें बची हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इन 2 लेयरों को भी दोस्तों हमने कट करके, यानी कि इसमें से भी हमने 42 इंच के 2 पीस अलग कर लेने हैं। ये यहाँ से हम इसको काट लेंगे इस तरीके से। ठीक, अब ये दोनों ही पीस हमारे फ्रंट के अंदर यूज़ होने हैं और ये पूरा ही कपड़ा फ्रंट में लगेगा, इसमें से कुछ भी नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 लेयरें हैं। एक लेयर पर दोस्तों हमने लगभग 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करना होगा। ठीक है, ऐसे, ताकि हमारी ये बटन पट्टी बन जाए। ठीक है, इसके ऊपर हम 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करके अच्छे से प्रेस से हम इसको यहाँ पर जमा लेंगे। इस तरीके से ये हम जमा लेंगे। उसके बाद में ये जिधर से हमने इसका फोल्ड करा है इस वाले पीस को हम उठा लेंगे। ठीक, और दूसरे वाले पीस पर हम चढ़ा करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ, जितना हिस्सा ये हमने, ये किनारे वाली साइड है, इतना हिस्सा हमने ये वाला यहाँ से मिला करके चढ़ा करके रखना है। ठीक, इस तरीके से ये बटन टैग यहाँ पर बन जाएगा। तो लगभग आप 1 से 1.5 इंच ही इस पर चढ़ा लें, ज़्यादा आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर फिर हम पिन अप कर देंगे इसको इस तरीके से। अब तो ये पिन अप हो चुका है। जहाँ से हमारा इसका सेंटर बन रहा है यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये पूरे अर्ज़ है दोस्तों, इसमें कोई भी मैंने डबल फोल्ड नहीं करा है, यानी कि 2 अर्ज़ों को एक जगह मिला लिया है मैंने। ठीक, अब एक साइड तो हमने दोस्तों इस पर पिन अप करके इसका बटन टैग बना दिया है, और दूसरी साइड के किनारे को अब यहाँ पर रख लेंगे हम अपने आगे इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं एक किनारे पर मैंने इस पर पिन अप कर लिया है पूरे अर्ज़ के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये पूरे अर्ज़ पर ही हमने कुर्ती को बनाना है। और दूसरे जो किनारे वाली साइड है ये देख सकते हैं डबल फोल्ड में यहाँ बिछा हुआ है, तो यहाँ से हमने गोलाई करनी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और 24 इंच का एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब दोस्तों इस निशान से हमने गोलाई बनानी है इस तरीके से, और दूसरे वाले किनारे तक हमने इसको मिला देना है गोलाई को। ठीक, सिंपली इसी निशान पर हम गोलाई को कट कर देंगे। अब ये अरस का दूसरा वाला जो किनारा है यहाँ तक हमने इसकी गोलाई करनी है इस तरीके से, और यहाँ से इसको कट कर देंगे। ठीक, ये हमारी गोलाई कट हो चुकी है। अब दोस्तों इस कपड़े को हम ओपन कर लेंगे और जहाँ हमने पिन अप करा था यहाँ से अपने प्लेट्स की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ओपन करके बिछाऊंगा। दोनों ही अरस को हमने अलग अलग कर लेना है ऐसे ओपन करने के लिए। ठीक, ये देख सकते हैं इस तरीके से हम अच्छे से इसको एक बार यहाँ पर बिछा लेंगे। और इसके बाद में दोस्तों अब हमने सेंटर से इसको देख सकते हैं, ये उड़ी हुई पट्टी रहेगी और यहाँ से हमने इसको सिलाई लगा करके अटैच करना है। तो अटैच कितना करना है, सबसे पहले यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर जितना भी हमने नेक खोलना होगा नेक का निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर नेक रखूँगा। ठीक है, उसके बाद में ऊपर से लेकर नीचे 24 इंच तक हमने एक निशान और लगाना है। ठीक, अब दोस्तों ये वाले निशान से लेकर के सिलाई लगानी है यहाँ तक, इतना हिस्सा हमने बंद कर देना है इसका। ठीक है, और बंद होने के बाद कुछ देख सकते हैं इस तरीके से ये आ जाएगा। ऊपर तक मैंने इसको बंद कर लिया है, नेक की जगह से हम इस तरीके से
बंद कर लिया है। ऊपर जहाँ नेक हम कट करेंगे वो बाद में हम ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो दामन रहेगा तो दामन इसका तैयार आएगा 20, ठीक है। तैयार दामन 20 है। अभी जो हमारा जहाँ से हमने बटन टैग बनाया है यहाँ से हम इसका सेंटर कर लेंगे, यानी कि 10 इंच हम इधर निशान लगाएंगे और 10 इंच का निशान इस साइड लगाएंगे, ठीक है। टोटल ये 20 दामन हमारा हो जाएगा। अब इस दामन में हमने 1 इंच का मार्जिन रख लेना है दोनों तरफ, ठीक है, जितने हम चाक मोड़ेंगे। और उसके बाद में सेंटर से बिल्कुल हमने 2 इंच का निशान लगाना है ऐसे, और उसके बाद में इस तरीके से हमने 14 इंच का एक निशान लगा देना है, ठीक। उसके बाद में यहाँ से भी हमने 2 इंच का निशान लगाना है। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड भी 2 इंच का निशान लगाना है सेंटर से, और यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगा देना है, ठीक। और लेंथ इधर की भी हमने 14 इंच ही रखनी है। अब दोस्तों ये जो हमने निशान लगाया था मार्जिन वाला, यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पर इस पर कट लगा देता हूँ, इस तरीके से कट लगा देंगे, और उसके बाद में इसी निशान पर हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ठीक, आगे की तरफ। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कट आ चुका है। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है, और इसके बाद में फिर हम इसको जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था सेंटर से, यहाँ पर इसका किनारा मिला देना है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम इस 2 इंच वाले निशान पर इसका क्रीज बनाएंगे। अब इसको हम यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे और क्रीज बना करके 2 इंच पर रख लेंगे। उसके बाद में दोस्तों जहाँ से हमने क्रीज बनाई है यहाँ से हमने 2.5 इंच का निशान लगाना है, और एक निशान यहाँ से 2.5 इंच का लगाना है, ठीक। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इस वाले निशान पर फोल्ड कर देना है। ये देख सकते हैं अच्छे से हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट करके निशान पर फिट कर देना है, और इस पर भी हमने अब प्रेस व्रेस करके अच्छे से, और इसको हम पिन अप कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। इस तरीके से ये प्रेस हो जाएगी, और यहाँ पर इसको हम पिन अप कर लेंगे। अब ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड भी इसको फोल्ड करना है जैसे हमने पहले वाले पीस को करा है, ठीक है। इस तरीके से निशान पर लेकर आएंगे इसको, और प्रेस इस पर अच्छे से क्रीज जमा लेंगे। क्रीज जमाने के बाद एक बार और हम देख सकते हैं ये जो हमने दामन का कट लगाया था बिल्कुल कट पर ही मोड़ना है हमें, और यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक। एक निशान यहाँ पर 2.5 इंच का लगाएंगे। अब ऊपर वाली लेयर को हमने इस निशान के ऊपर फोल्ड कर देना है। बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, अगर इसी तरीके को आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही इजीली आप ये कुर्ती डिज़ाइन बना पाएंगे, और बहुत ही इजीली बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर भी दोस्तों हमने फोल्ड करने के बाद इसको भी पिन अप करके प्रेस कर लेनी है। अब दोस्तों ये वाले जो निशान लगाया था हमने 14 इंच पर लगाया था, तो इसको हम 14 इंच पर बंद करेंगे, और सेकंड वाली प्लेट को हमने 12 इंच पर बंद करना है, ठीक है, 2 इंच कम। ऐसे ही इधर भी एक मैंने 14 इंच का निशान लगाया था, और इसके बराबर वाले निशान लगाएंगे हम 12 इंच का, ठीक है। इसको भी हम 2 इंच छोटा बंद करेंगे। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक अटैच करना है, और इस वाली प्लेट को यहाँ तक अटैच करना है, ठीक है। और दोनों ही सेम पैटर्न से ही दोनों तरफ की प्लेट हम बंद करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर आप कितना भी हैवी साइज़ इस कुर्ती के अंदर बना सकते हैं, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल आराम से। अब यहाँ पर ये मेरा देख सकते हैं 42 चेस्ट इसमें आराम से आ जाएगा। अगर आपका साइज़ हैवी हो तो फिर आपको प्लेटों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर हम पहली प्लेट को इस तरीके से पिन निकाल देंगे, और एक पैर की सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमने 14 इंच तक प्लेट्स को बंद कर देना है। ये देख सकते हैं एक प्लेट्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से भी दोस्तों हमने सिलाई को स्टार्ट करना है, और यहाँ से पिन को निकाल देंगे अब, ठीक। अब यहाँ पर भी एक पैर की सिलाई लगाते हुए, और नीचे जो 12 इंच का निशान लगाया था यहाँ तक हम इसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही इजीली यहाँ पर ये प्लेटें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके दूसरी साइड की दोनों प्लेट्स बंद कर देनी है जिस तरीके से इधर वाली करी हैं। तो यहाँ पर भी चलिए मैं आपको सिलाई लगा करके दिखा देता हूँ, ठीक। इस वाले निशान तक 14 इंच वाले तक बंद करेंगे पहली प्लेट, और सेकंड वाली प्लेट 12 इंच के निशान तक बंद कर देंगे। यहाँ पर ये दोस्तों हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके जो दामन है यहाँ पर हमने बारीक फोल्ड कर देना है, जहाँ से हमने गोलाई कट करी थी याद होगा आपको 24 इंच पर, ठीक। इस जगह पर हमने बारीक सा फोल्ड करना है। तो बारीक फोल्ड किस तरीके से करेंगे दोस्तों, डबल फोल्ड नहीं करना है हमें, जैसे इस तरीके से हम डबल फोल्ड करते हैं तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, क्योंकि इसमें फिर बहुत गंदा झोल आ जाएगा। पहले हम सिंगल ही इसको फोल्ड करेंगे, इस तरीके से सिंगल फोल्ड करेंगे, और बिल्कुल किनारे पर इसके सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। एक
फ़ोल्ड हमने इस पर कर लिया है। अब दोबारा से एक फ़ोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमारी अब सिलाई आएगी और बहुत ही ईज़िली और फिनिशिंग के साथ ये बारीक सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे थे कि ये आप जो दामन में गोल दामन पर सिलाई लगाते हो बारीक, वो किस तरीके से लगाई जाती है। तो बहुत ही ईजी तरीका है, इस तरीके से आप अगर लगाओगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई आ जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्रंट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटें भी हमारी बिल्कुल इक्वली आई हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश कुर्ती है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब दोस्तों यहाँ पर फ्रंट तैयार करने के बाद इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली कुर्ती को हम डबल फोल्ड करते हैं कुर्ती के कपड़े को कटिंग करने के लिए, उसी तरीके से इसको डबल फोल्ड कर देंगे। और अभी मैं इसको अलग रख दूंगा क्योंकि अभी हम बैक पार्ट बिछाएंगे, उसके ऊपर से इसको रखेंगे। तो जो हमने शुरू में बैक पार्ट का कपड़ा कट करा था उसको यहाँ पर ले लेंगे। अब दोस्तों फ्रंट का जो हमने दामन लिया था तो 20 इंच लिया था और 1 इंच मार्जिन का लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 11 इंच का निशान लगाऊंगा और यहाँ पर भी 11, यानी कि जो फ्रंट के दामन का नाप रखा था हमने वही नाप यहाँ पर रखेंगे और इन्हीं निशानों पर फिर हमने इसको फोल्ड कर देना है, ठीक। ये बैक वाला पीस है, आपको याद रखना होगा। एक साइड इस तरीके से कपड़ा हमारा जितना भी कपड़ा बढ़ती होगा वो निकल जाएगा। अब जो साइड में हमारे कपड़ा निकला है दोस्तों ये वाला, इसके अंदर से हमने स्लीव्स निकालनी है, ठीक है। ये स्लीव्स का कपड़ा हो गया। अब इसके ऊपर दोस्तों जो हमारा फ्रंट है डबल फोल्ड करके इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी हमने डबल फोल्ड कर रखा है फ्रंट को, इसके ऊपर हमने अच्छे से बिछा लेना है इसको। और अब सिंपली इसके ऊपर कुर्ती की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले ऊपर स्ट्रेट निशान लगाएंगे, उसके बाद में दोस्तों इसका शोल्डर मुझे चाहिए 14 इंच तैयार, ठीक है। तो 14 का हाफ हो गया यहाँ पर 7 इंच, 7 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में 2.5 इंच नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे, ठीक। मुड्डा यहाँ पर रखेंगे दोस्तों हम 6.5 इंच, क्योंकि इसका साइज़ जो है बहुत स्मॉल है तो मैं 6.5 इंच का मुड्डा रखूँगा। और जो ऊपर शोल्डर का निशान लगाया था ये वाला, वही निशान यहाँ लगा देंगे 7 इंच का और इन दोनों निशानों को यहाँ पर फिर मिला लेंगे। अब दोस्तों इस निशान के बिल्कुल बराबर में 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके हमने एक निशान और लगाना है ऐसे, और सिंपल इस पर फिर हमने मुड्डे की गोलाई बना देनी है। अगर आपके पास राउंड वाला स्केल हो तो आप उससे भी मुड्डे की गोलाई बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वेस्ट लेंथ रखेंगे हम 14.5 इंच पर, ठीक है। और हिप लेंथ रखेंगे 21 इंच पर और इन दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है ऐसे। अब दोस्तों इसका जो साइज़ है तो इसका चेस्ट रहेगा 36 इंच और वेस्ट है इसकी 28 और हिप रहेगा इसका 38 इंच। इसी साइज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कुर्ती बनानी है। तो 36 का 1/4 9 इंच और इसमें लगभग 1.25 इंच की हम लूजिंग भी ले लेंगे। ऐसे ही वेस्ट इसकी रहेगी 28 तो उसका 1/4 7 इंच और 1.25 इंच की लूजिंग। हिप है इसका 38 इंच तो 38 का 1/4 9.5 इंच और फिर इसमें 1.25 इंच की लूजिंग, ठीक। इन तीनों निशानों पर हमने फुटे की मदद से निशान बना लेना है इस तरीके से। और मुड्डे की जो गोलाई बनाई है दोस्तों, इससे 1 इंच ऊपर हमने एक गोलाई और बना देनी है, ठीक, 1 इंच ऊपर इस तरीके से। अब पहले हम ऊपर वाले निशान पर ही कटिंग करेंगे, बाद में हम फ्रंट का मुड्डा गहरा करेंगे। तो सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हम कुर्ती की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से ये कुर्ती हमारी कटिंग हो जाएगी और यहाँ पर अब फ्रंट का मुड्डा हम पहले वाले निशान पर गहरा कर देंगे। इस तरीके से ये मुड्डा कटिंग हो जाएगा। अब दोस्तों इसके जो नेक की डीपनेस रखेंगे हम 3.5 इंच रखेंगे, ब्रॉडनेस हमने 2.5 इंच रखी थी और सिंपली इस पर राउंड शेप बनाएंगे कॉलर के अकॉर्डिंग और इसको हम कट कर देंगे। आप चाहें तो इसमें नेक वगैरह भी बना सकते हैं या आप अपने हिसाब का कोई भी कॉलर बना सकते हैं। बैक का नेक सिर्फ हम आधा इंच डीप करेंगे यहाँ पर, ठीक, जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे। और अब सिंपली दोस्तों हमने इसके दूसरी साइड भी निशान उठा लेना है फिटिंग वाला। इस तरीके से ये फिटिंग का निशान दोनों तरफ आ जाएंगे। अब दोस्तों सिंपली यहाँ से हम पहले फ्रंट हटा देते हैं और यहाँ पर बैक पार्ट को बिछाएंगे। इस तरीके से बैक पार्ट बिछा लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे अब हम फ्रंट पार्ट इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर इसके शोल्डर अटैच करने होंगे और उसके बाद में फ़िटिंग की सिलाई कर देंगे चाक तक, ठीक। तो यहाँ पर मैं शोल्डर ले लूँगा इस तरीके से बैक का, उसके ऊपर फ्रंट, ठीक। आधा इंच का दबाव लेते हुए हमने शोल्डर को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये शोल्डर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमने जो साइड में फ़िटिंग का निशान लगा रखा है, इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाते हुए और हिप तक हमने सिलाई को अटैच कर देना है।
इस तरीके से। ठीक, अब इसके नीचे दोस्तों हमने चाकू को फोल्ड कर देना है, यानी कि हिप तक तो हम बंद कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पर हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर हमने चाक पर सिलाई लगा देनी है, या आप चाहें तो इस पर तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इसका हमने यहाँ पर कॉलर भी अटैच करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ की मैंने फिटिंग कर ली है, और अब यहाँ स्लिट से हम सेंटर की जो स्लिट है यहाँ से इसको नापेंगे नेक को। ठीक है, नेक को हमने यहाँ पर ज़्यादा खींचना नहीं है, बस नॉर्मली जो कपड़ा है हमारा इसी तरीके से हम नॉर्मली नाप लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 16 इंच आ रहा है। तो 16 इंच का हमने कॉलर कट करना है, तो उसके लिए मैंने ये बेल्ट रोल ले लिया है, और इस बेल्ट रोल में से हमने यहाँ से 16 इंच का एक पीस कट कर लेना है। ठीक, अब इस पीस को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद में इस पर हमने यहाँ से आधा इंच इस तरीके से शेप डाल देना है, और उसके बाद में इसका आगे का जो थोका है उस पर भी हमने इस तरीके से हल्का सा एक निशान लगाना है। और अब जितना नीचे से हमने राउंड करा है इतना ही ऊपर से राउंड करते हुए कॉलर को यहाँ से हम निशान लगा करके कट कर देंगे। अब सिंपली इसी निशान पर कॉलर हमारा कट हो जाएगा। इस कॉलर को अब हम अपने जो भी हमारे पास फैब्रिक होगा उस फैब्रिक पर अच्छे से चिपका लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं चौड़ा पीस लिया है मैंने, और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक, कॉलर का नीचे वाला मार्जिन भी मैंने यहाँ पर फोल्ड कर रखा है। अब यहाँ से हमने इसको अटैच करना होगा, यानी कि एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक हम इसको अटैच करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम खुला रहने देंगे ताकि हमें कॉलर अटैच करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। बिल्कुल बुकरम के जड़ से ही सिलाई को हमने चलाना है, हल्का सा हटाते हुए। ठीक, और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर देंगे, ऊपर से भी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे, और इसकी गोलाई पर हल्के हल्के कट लगा देंगे। उसके बाद में इस कॉलर का यहाँ पर मार्जिन फोल्ड कर लेंगे कोने पे से, इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। दोनों ही तरफ से हमने इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड करके कॉलर को सीधा कर लेना है, और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह कर लेनी है। प्रेस करने के बाद में ये अच्छे से बैठ जाएगा। अब जितना कॉलर में हमें मार्जिन चाहिए अटैच करने के लिए उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों ये कॉलर हमारा कटिंग हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर कुर्ती ले लेंगे, और कुर्ती को रखेंगे हम उल्टी तरफ से। ठीक है, और जहाँ हमारी स्लीट है इस स्लीट से बिल्कुल मिला करके कॉलर को रखेंगे, ऊपर वाला हिस्सा हटा देंगे कॉलर का बुकरम वाला। ठीक, अब यहाँ पर स्लीट से हम अच्छे से कॉलर को मिला करके एक पैर की सिलाई से पूरे ही कॉलर को हमने नेक के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से ये कॉलर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों जितना भी इसका मार्जिन है ये धागे वगैरह सब हम कॉलर के अंदर कर देंगे, और जो कॉलर की नोक पर हल्का सा मार्जिन निकल रहा है इसको भी हम अंदर कर देंगे। ठीक, इस तरीके से अच्छे से सारा मार्जिन हमें अंदर कर देना है, और इसके बाद कॉलर के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगा करके कॉलर को कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इजी तरीका है कॉलर अटैच करने का। अब इसके बाद में दोस्तों इसकी स्लीव्स हमने कटिंग करनी होंगी, तो उसके लिए जो साइड से हमारा बैक पार्ट में से कपड़ा बचा था उसे ले लेंगे, उसको यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और एक बार और फोल्ड करेंगे इसको, यानी कि हम इसको कपड़े को 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछाएंगे ऐसे। अब जो भी साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ पर हम सीधा कर देंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर हम एक मार्जिन का निशान लगा लेंगे 1.5 से 2 इंच का। उसके बाद में यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ रख लेंगे, तो लेंथ मुझे चाहिए यहाँ पर 18, तो मैं 18.5 इंच का निशान लगाऊंगा, और उससे नीचे एक 3.5 इंच का निशान। अब नीचे वाले निशान पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, अब दोस्तों इसका जो आर्म होल रहेगा, तो कुर्ती का मुड्ढा मैंने 6.5 इंच रखा था। ठीक है, तो 6.5 इंच पर हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाएंगे, और इसकी नीचे मोरी रहेगी 5 इंच, तो 1 इंच इसमें भी प्लस करूँगा मार्जिन के लिए, 6 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में ऊपर वाले निशान से इस निशान पर हमने एक राउंड शेप बना देना है मुड्ढे का। ठीक, और इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना करके सिंपली यहाँ पर स्लीव्स को कट कर देना है। ठीक, अब इसके जो मार्जिन है नीचे यहाँ पर कट लगा देंगे, और फ्रंट से हम
आधा इंच मुड्ढे को गहरा कर देंगे। ठीक है, खाली हमने फ्रंट की साइड से करना है आधा इंच गहरा। इस तरीके से मुड्ढा गहरा हो जाएगा। और अब सिंपली दोस्तों जितना हमने इसमें नीचे मोरी के अंदर मार्जिन लिया है उस मार्जिन को यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और 5 इंच की मोरी रख करके स्लीव्स की फिटिंग कर देंगे। ठीक, तो स्लीव्स की फिटिंग यहाँ पर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब एक बार यहाँ पर हम मुड्ढा नाप लेंगे तो मुड्ढा बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है। अब स्लीव्स का जो कुर्ती की जो साइड की सिलाई है उसको यहाँ पर पकड़ लेंगे और स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला करके रखेंगे इस तरीके से और अंदर की तरफ ले लेंगे। ठीक, अब कुर्ती का मार्जिन और स्लीव्स का मार्जिन का कोना यहाँ पर हमने फोल्ड कर देना है। ये कोना फोल्ड करना थोड़ा ज़रूरी होता है दोस्तों, अगर हम ऐसे ही इसको अटैच कर देंगे तो पहनने के बाद कुर्ती में आर्म होल्ड्स की जगह पर बहुत गंदा झोल आएगा। तो मार्जिन का जो कोना होता है उसका फोल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये स्लीव्स कुर्ती के अंदर अटैच हो जाएगी, देख सकते हैं। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी साइड की स्लीव्स भी इसके अंदर अटैच कर देनी है और इसके सेंटर में हमने बटन लगाने हैं। तो इस तरीके से ये कुर्ती हमारी दोस्तों रेडी हो जाती है। सेंटर से हमने इसको ओपन रखा है और प्लेट्स भी आप देख सकते हैं एकदम हमारी खुली आई हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं चाक हमारे इस तरीके से फ़ोल्ड होकर आ जाएंगे। चाकों पर मैंने जैसा आपको बताया था फ़ोल्ड करके सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुर्ती हमारी रेडी हो जाती है। और दामन भी दोस्तों इसका जो फ्रंट का दामन रहेगा वो लेयर के नीचे हमारी एक साबुत लेयर आएगी, दिखला सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल साबुत है। ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कुर्ती लेयर में कटी हुई है, बट ये 3 लेयर की हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।